नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रश्मि रथी खंड काव्य, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचा गया है और ये बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खंड काव्य है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में 3 सर्गों की कथा आप तक पहुंचाई थी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, षष्ठम सर्ग और सप्तम सर्ग की। इसके कुछ जो है पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं आपके सामने, तो उन्हें आप देख करके अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं और या फिर सुन करके इसके सारांश को समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ सर्ग में जो टॉपिक है वो है कर्ण के महादान की कथा। महादान की कथा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो कर्ण हैं ये बहुत महादानी थे, यानी कि दान करने का इनका बहुत नाम है। और जब इनके पास कर्ण के पास जब पांडव आते हैं, पांडवों के पक्ष में जाने के लिए जब इन्होंने इनकार कर दिया, कृष्ण जी संदेश लेकर के आते हैं और ये पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर देते हैं, तो ब्राह्मण जो है इंद्र जो है वो ब्राह्मण का रूप धर करके इनके पास आते हैं। और क्योंकि सबको पता था कि इनके पास जो ब्रह्मास्त्र हैं या जो शस्त्र हैं वो सब जो है इनके रक्षा करने के लिए हैं और कौरवों को इससे विजय प्राप्त हो सकती है। इनके पास कवच कुंडल थे, वो भी उनके ऊपर किसी भी अमोघ शक्ति का प्रयोग सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए इंद्र जो है इन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास आते हैं और इनकी दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते हैं। कर्ण इस छल प्रपंच को पहचान गए, परंतु उन्होंने फिर भी इंद्र को सूर्य के द्वारा जो उनको कवच और कुंडल प्रदान किए गए थे वो दान में दे दिए। किसको? इंद्र को। इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अत्यंत लज्जित होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये विश्वास था, पहले ही से वो परीक्षा लेना चाहते थे क्या वाकई में कर्ण जो है वो दानवीर हैं। तो दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए मात्र आए थे, लेकिन इन्होंने अपने कवच और कुंडल उनको दान में दे दिए, जबकि जानते थे कि इससे जो है मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, फिर भी उन्होंने दे दिए, जिसके कारण इंद्र बहुत लज्जित होते हैं। ये चतुर्थ सर्ग में ये बात कही गई है, चतुर्थ सर्ग का सारांश है। इसके बाद क्या होता है कि स्वयं को उन्होंने बहुत ही प्रवंचक माना, कुटिल माना, पापी कहा और उसके बाद में प्रसन्न होकर के कर्ण को एकअग्नि नामक अमोघ शक्ति प्रदान कर दी। यानी कि उनके कवच कुंडल तो ले लिए, लेकिन इनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर के इन्होंने एक अमोघ शक्ति इनको प्रदान की, जिसका नाम था एकअग्नि। तो इस प्रकार से चतुर्थ सर्ग में ये दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे पंचम सर्ग की। तो पंचम सर्ग जो यहाँ पर नाम रखा गया है इसका, वो है माता की विनती। माता कौन है? माता हैं कुंती। पिछली वीडियो में मैंने 7 सर्गों के नाम बताए थे और उसमें माता जो है वो कुंती है। तो कुंती जब पता चलता है उनको कि कर्ण उनका पुत्र है और पांडवों की तरफ से नहीं बल्कि कौरवों की तरफ से वो युद्ध में खड़ा मिलेगा, तो वो क्या करती हैं कि उनको चिंता होती है कि रणभूमि में मेरे ही पुत्र हैं, दोनों पुत्र हैं, कर्ण और अर्जुन, और जिनका परस्पर युद्ध होगा। इससे वो चिंतित होकर के कर्ण के पास जाती हैं और उसे उसके जन्म के विषय में सभी बातें बताती हैं। जब कर्ण को ये कुंती को पता चलता है कि दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे, तो वो कर्ण के पास जाती हैं, उसके जन्म के विषय में सभी बातें बताती हैं। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले कृष्ण ने भी ये कोशिश की थी कि उसे जो है समझा बुझा करके, ये बता करके, सत्य बता करके कि वो पांडवों का भाई है, उसे पांडवों की तरफ कर लिया जाए। लेकिन जो है कर्ण सब कुछ जानते हुए भी, सारे सत्य को जानते हुए भी उसने दुर्योधन का साथ ना छोड़ने की बात कही। किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन वो कुंती को दे देता है कि अर्जुन से उसकी दुश्मनी, यानी कि अर्जुन ही उसका मुख्य शत्रु है, क्योंकि दुर्योधन उसी की मृत्यु सबसे ज़्यादा चाहता है कि अर्जुन उसके रास्ते से हट जाए। तो अपनी मित्रता निभाने के लिए अपने भाई अर्जुन तक को मारने के लिए तैयार है और अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी भाई को या पांडव को न मारने का वचन कुंती को देता है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी, यानी अगर मैं अर्जुन को मारूंगा तो मैं बना रहूँगा, फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, और अगर अर्जुन ने मुझे मारा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र बने रहेंगे।
युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात भी कहता है कि जब युद्ध समाप्त होगा तो मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पास लौट आऊँगा, लेकिन फिर भी कुंती जो है वो निराश मन से लौट आती है। इसी तरह से आगे इस खंड काव्य में जो षष्ठम सर्ग है उसमें जो टॉपिक है वो है शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण किस प्रकार का, कैसे यहाँ पर इस खंड काव्य में दिनकर जी के द्वारा इसमें कौन सी कथा रखी गई है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र की जो दी गई अमोघ शक्ति थी, जिसका नाम था एकाग्नि शक्ति है, वो कर्ण के बारे में परिचित थे श्री कृष्ण। और कर्ण को जब सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। यानी कि जो शक्ति उसके पास थी एक अग्नि, उसका प्रयोग उसको करना पड़ता कहीं ना कहीं, और वो अर्जुन के ऊपर उसका प्रयोग ना हो, इसलिए कृष्ण ने घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र है उसको भेज दिया उनके सामने युद्ध करने के लिए। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक अग्नि शक्ति से मार दिया। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए, पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। भले ही उनके पुत्र की जो है मृत्यु हुई, लेकिन पांडव प्रसन्न हुए क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया था। परंतु कर्ण ने फिर भी अपने मित्रव्रत जो है व्रत का पालन किया और छल से दूर रह करके अपने व्रत का पालन किया। ऐसे ही हम सप्तम सर्ग की बात करें तो सप्तम सर्ग जो है इसमें कर्ण के बलिदान के बारे में बात कही गई है कि देखिए बहुत सारे जो काव्य रचे गए उसमें जो उपेक्षित पात्र रहे हैं हमारे महाभारत में, तो उस मतलब हम ये नहीं कहते महाभारत में उपेक्षित रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो साहित्य है वो उनसे अछूता रहा है। तो ऐसे दृष्टि में ऐसे समय में कर्ण को यहाँ पर नायक बनाना रश्मिरथी खंड काव्य का, और उसके अलावा उसी के इर्द गिर्द सारी कथा को रखना, यानी दिनकर जी का ये प्रयास रहा है कि उसके जो व्यक्तित्व का एक पारदर्शिता है वो सबके सामने लाई जाए। किस प्रकार से वो दानी था, किस प्रकार से उसने माता को वचन दिया अर्जुन को न मारने का, किस प्रकार से उसने मित्रता का पालन किया और किस प्रकार से वो बलिदानी था। और इसके अलावा इतना ही नहीं था, बल्कि उसको एक जो विद्या सीखने का जो अवसर उनके भाइयों को बराबर मिला, और उसे भी झूठ बोल करके और बहुत ही गिड़गिड़ा करके सबके पास विनती करके उस विद्या को सीखने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से उसे एक तरह से समाज से जो बहिष्कृत किया गया माता कुंती के द्वारा उसको त्यागने पर, तो उसके माध्यम, इस कहानी के माध्यम से, इस खंड काव्य के माध्यम से कर्ण के चरित्र को उजागर किया है दिनकर जी ने। तो सातवें सर्ग में क्या होता है, इसमें बलिदान कर्ण का दिखाया गया है। पांडवों और कौरवों का भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में सभी पांडवों को पराजित कर देता है। माता कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर सबको छोड़ भी देता है। और जब अर्जुन सामने आते हैं तो दोनों में घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित होता है, कर्ण के बाणों से विचलित होता है। एक बार तो वो मूर्छित भी हो जाता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा दे देते हैं। श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु इस प्रकार हो जाती है। यानी कि वैसे तो युद्ध का नियम था कि किसी निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, लेकिन कर्ण के हाथ में उस समय रथ का पहिया था और अर्जुन के हाथ में बाण था, तो निहत्था उसको नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर निहत्था ही था क्योंकि उसका पहिया जो है वो फंस गया था कि दलदल में, और उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। तो वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहता है। अगर नैतिकता से देखा जाए तो कर्ण ही विजयी है, क्योंकि उसने अनैतिकता नहीं निभाई पूरे युद्ध में। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खोकर। हमने विजय तो पाई है, लेकिन हमने अपनी नैतिकता की मर्यादा खोई है। हमने एक निहत्थे पर वार किया है और इस तरह से हमको विजय मिली है। तो यहाँ पर कर्ण का जो बलिदान है वो अपने सेना के प्रति, मतलब सेनापति का कर्तव्य निभाते हुए और अपने मित्र के प्रति, वो बहुत ही अविस्मरणीय रहेगा युगों युगों तक। और इसी को यहाँ पर दिनकर जी ने अपना विषय बनाया है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इसमें हमने सारे सर्गों को ले लिया 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट भी इसका हमने अपलोड कर दिया है और ये सेकंड पार्ट में यहाँ पर 4 सर्गों की कथा आपको दी गई है। अगले पार्ट में रश्मिरथी का ही टॉपिक चलेगा और उसमें हम रश्मिरथी के जो महत्वपूर्ण अंश हैं
जो इसके पद्यांश हैं उस पर हम व्याख्या लेकर के प्रस्तुत होंगे। व्याख्या के रूप में एग्जाम में इसके पंक्तियाँ आती हैं और उसकी जो है व्याख्या पूछी जाती है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे आते हैं। तो यहाँ पर अगले वीडियो के माध्यम से हम रस्मरथी के कुछ पदों की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। गुड नाइट।